हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए पार्ट नंबर 3 अपनी सीरीज का लेकर आ गए हैं जी। लास्ट क्लासेस में हमने मैनेजमेंट का मतलब पढ़ लिया था जी। एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पूरे देख चुके हैं लास्ट क्लास में क्या होते हैं जी। फर्दर जो हमारा लास्ट लेक्चर था पार्ट नंबर 2, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिटेल में पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है जी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार आपको पूछा जाता है जी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आपको इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो 100% आएगा जी। चलो आज देखते हैं कि हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का कैसा नेचर है, ये हमारा टॉपिक है जी। तो कहते हैं मैनेजमेंट के नेचर ना हम तीन चीजों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। अब हमें ये बताना है या हमें ये कंपेयर करना है कि जो मैनेजमेंट है क्या वो आर्ट है, क्या वो साइंस है, या वो प्रोफेशन है। अब बता तो तभी पाएंगे अगर हमें पता होगा कि आर्ट क्या होता है, साइंस क्या होती है और प्रोफेशन क्या होता है। अगर हम इन तीनों चीजों के बारे में डिटेल्ड पढ़ लें तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि क्या इन तीनों चीजों के फीचर्स मैनेजमेंट में आते हैं। अगर आते हैं तो मैनेजमेंट आर्ट या साइंस या प्रोफेशन है, अगर नहीं आते तो मैनेजमेंट आर्ट या साइंस या प्रोफेशन नहीं है। चलो जी, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। कहते क्या मैनेजमेंट आर्ट है। आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है समझना कि आर्ट क्या होती है। आर्ट जी एक पर्सनल स्किल्स, एक क्रिएटिविटी होती है एक इंसान की। आर्टिस्ट कोई भी इंसान हो सकता है, वो एक पेंटर भी हो सकता है, वो एक म्यूजिशियन भी हो सकता है, वो एक कोई भी स्केचिंग करने वाला इंसान एक आर्टिस्ट हो सकता है। एक व्यक्ति जो हारमोनियम बजा रहा है आर्टिस्ट है, एक व्यक्ति जो गिटार बजा रहा है आर्टिस्ट है, एक व्यक्ति जो आपकी फोटो आपकी तस्वीर एकदम से स्केच कर रहा है वो भी आर्टिस्ट है। तो देखते हैं आर्ट में कौन से फीचर्स होते हैं। कहते हैं सबसे पहला फीचर आर्ट में होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कि यार थ्योरी पढ़नी पड़ती है हमें आर्ट में। कहते कोई भी आर्ट आप करोगे उसमें थ्योरी जरूरी है, उसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं +2 क्लास में जो परसेंटेज बढ़ाने के लिए म्यूजिक ले लेते हैं एज अ सब्जेक्ट। उनको पता है कि 70 मार्क्स की असेसमेंट है, 30 मार्क्स का पेपर है। तो एक म्यूजिशियन के लिए भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्या ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है? बिल्कुल जी, मैनेजमेंट में भी तो ऐसा ही है। अगर आपको मैनेजमेंट सीखनी है तो पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी उसके रिलेटेड पढ़नी पड़ेगी, तो ही आप मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है जी। तो पहला फीचर जो आर्ट का है मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। मैनेजमेंट में भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और आर्ट में भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। दूसरा फीचर है जी पर्सनलाइज एप्लीकेशन। बिल्कुल, एक व्यक्ति है जो गिटार बजाता है, वो अपनी धुन बना सकता है। एक व्यक्ति है जो पेंटिंग करता है, वो अपनी आर्ट, अपनी पेंटिंग को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकता है। क्या क्या ऐसे मैनेजमेंट में भी है? बिल्कुल जी, मैनेजमेंट में भी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं एक मैनेजर अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकता है, अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन उसमें लगा सकता है। तो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, मैनेजमेंट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है। लास्ट फीचर देखते हैं जी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट या क्रिएटिविटी। बिल्कुल जी, कहते जो आर्ट है ना वो किस पे निर्धारित है, वो किस पे डिपेंड करती है? प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। वो एक्सपेरिमेंट, वो क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। जितनी आप आर्ट की प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको बार बार करोगे, उतना वो इम्प्रूव होगी। क्या मैनेजमेंट भी ऐसी है? बिल्कुल जी, मैनेजमेंट भी ऐसी है। जितना आप मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करोगे, उसमें क्रिएटिविटी, उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना वो इम्प्रूव होगी। तो तीनों फीचर हमारे आर्ट के मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। इसलिए हम बोल देते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट भी हम कह सकते हैं, या मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट के तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब देखते हैं जी दूसरा टॉपिक है मैनेजमेंट एज साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस भी हो सकती है?
साइंस तो आपने पढ़ी रखी होगी जी, 10th में सबसे बड़ा फोबिया बच्चों का साइंस होता था। +1 +2 में तो चलो होता ही होता है, बच्चे कॉमर्स लेते ही इस करके हैं कि भाई साइंस, उससे छुटकारा चाहिए, हमें तो कॉमर्स चाहिए। चलो देखते हैं, दोबारा से साइंस यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। जो बच्चे भाग के गए थे साइंस से, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट में साइंस आ चुकी है। देखते हैं क्या मैनेजमेंट में साइंस है या नहीं है। कहते हैं साइंस का सबसे पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, हर चीज सिस्टमैटिक मैनर में आपको बताई जाती है। सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल हमारी साइंस में होता है। क्या आर्ट में भी सिस्टमैटिक स्टडी, क्या मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है? बिल्कुल है जी, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है। कैसे? कहते कि यार आप मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप बिजनेस मैनेजमेंट की किताब पढ़ रहे हो, उसमें एक सिस्टमैटिक मैनर में ही तो चैप्टर्स लिखे हुए हैं। पहले प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। एक सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, तभी आप मैनेजमेंट को साइंस भी कहते हो। साइंस का पहला फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल है। खतरा आ रहा है जी, साइंस का पहला फीचर आ चुका है मैनेजमेंट में। अगर सभी फीचर आ गए तो मतलब मैनेजमेंट साइंस है। दोबारा से साइंस आ गई यहाँ पे। चलो दूसरा फीचर देखते हैं जी, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। कहते जो मैनेजमेंट है, जो साइंस है हमारी, वो टोटली डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंट्स पर। उसमें हर चीज को ऑब्जर्व किया जाता है, हर चीज का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो जाकर कोई भी साइंस की चीज हमारे पास आती है। तो साइंस में हर एक चीज बेस्ड होती है एक्सपेरिमेंट पे और ऑब्जर्वेशंस पे, ठीक है। बार बार टेस्ट करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जाके साइंस में एक थ्योरी बनती है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? कहते हैं वैसे तो मैनेजमेंट में भी ऐसा है, बट जो ह्यूमन है ना, मैनेजमेंट ह्यूमन के द्वारा की जाती है, इंसानों के द्वारा की जाती है, तो इसीलिए इंसान का जो बिहेवियर वो चेंज होता रहता है। तो ये जो पॉइंट हमारा है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये हर एक इंसान पे डिपेंड करता है। हर एक इंसान अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करेगा तो एग्जैक्ट रिजल्ट हमें कभी नहीं मिलते। इसीलिए ये फीचर पार्शली प्रेजेंट है, पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है। चलो जी, खतरा टल रहा है, ये फीचर पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है साइंस में। मैनेजमेंट में साइंस का ये फीचर तो प्रेजेंट है। आखिरी वाला देखते हैं प्रेजेंट है या नहीं है। कहते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंस है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है जी। हर जगह पे एक एक्सपेरिमेंट उसी तरह से होगा जैसे आप कर रहे होगे। साइंस के सभी रूल हर जगह पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया में सेम तरीके से वो रूल्स अप्लाई होंगे। क्या साइंस का भी ऐसा है? नहीं। कहते क्या मैनेजमेंट का भी ऐसा है? नहीं। कहते हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। जो मैनेजमेंट है उसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पर साइंस को थोड़ी कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी लॉ है, कोई भी न्यूटन का लॉ है, ऐसा थोड़ी है वो इंडिया में किसी और तरह से अप्लाई हो रहा है, अमेरिका में किसी और तरह से, और बेसिकली आपका यूनाइटेड किंगडम्स में किसी और तरह से नहीं। वो एक ही जैसे अप्लाई होगा हर जगह। पर मैनेजमेंट को आप हर जगह पे मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपको जैसे सूट करेगा वैसे आप मैनेजमेंट को अप्लाई कर लेना। तो दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। चलो जी, खतरा टल चुका है। तो हम कहते हैं मैनेजमेंट साइंस है भी और नहीं भी। क्यों है? क्योंकि साइंस का एक फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, दूसरा फीचर पार्शली प्रेजेंट है, तीसरा फीचर प्रेजेंट ही नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट साइंस पूरी तरह से नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हमारा आखिरी टॉपिक है जी मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशनल कौन होता है जी? डॉक्टर, एक लॉयर, ये सारे प्रोफेशनल हैं। एक टीचर, ये सारे प्रोफेशनल हैं। कहते क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? देखते हैं जी है या नहीं। कहते हैं जो प्रोफेशन है ना, उसका सबसे पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कहते हैं मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज आती है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आपको डॉक्टर बनना है, एक प्रोफेशनल बनना है, आपको लॉयर बनना है, एक एडवोकेट बनना है, तो आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज लेनी पड़ेगी, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ऑब्टेन करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, लॉयर बनने के लिए आपको लॉ करनी पड़ेगी। जितने भी प्रोफेशनल हैं
उनको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्टडी, एक पर्टिकुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी एक प्रोफेशनल बनने के लिए। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? बिल्कुल जी, आप पढ़ तो रहे हो, मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है जी। तो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। दूसरा है जी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। कहते जब भी आपने एक प्रोफेशनल बनना है ना, तो उसकी जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है। कैसे? ऐसा थोड़ी है कि आपने एक व्यक्ति को देखा, वो बेचारा ऑपरेट कर रहा था और आपने कल को आके देखा, या फिर आजकल जो होता है बच्चों में कि बच्चे यूट्यूब ऑन करते हैं, यूट्यूब ऑन करके हाँ जी बहुत अच्छा, ये तो मैं भी कर लूंगा। तो एक सर्जरी देख ली किसी ने, ये ऐसे सर्जरी होती है, कल को खड़ा हो गया वो व्यक्ति चाकू उठा के कि भाई मैं तो सर्जरी करूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? वो ऐसे देख कर किसी को डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। या फिर फॉर एग्जाम्पल बहुत सी लॉयर्स वाली मूवीज आती हैं जिसमें लॉयर केस लड़ रहा होता है, तो क्या ऐसा है कि उसको देख के हम भी लॉयर बन जाएं? नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी अगर प्रोफेशनल बनना है। बिना डिग्री से आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। बट मैनेजमेंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है जी, एक चाय वाला भी मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है, सॉरी चाय वाला। आगे है जी थर्ड, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। कहते हैं मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रेजेंट होती है, सॉरी प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रेजेंट होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब कहते जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगी सभी लॉयर्स के लिए, अगर लॉयर्स को लाइसेंस चाहिए, अगर लॉयर्स को प्रैक्टिस करनी है तो पहले उन्हें लाइसेंस चाहिए, और वो लाइसेंस एक प्रोफेशनल एसोसिएशन देगी, ठीक है जी। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है? नहीं होती जी। हाँ, पर धीरे धीरे आज के टाइम पे बननी शुरू हो गई है, पर एट प्रेजेंट ये फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में नहीं है। अगला फीचर एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। बिल्कुल जी, कहते कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं प्रोफेशंस के, जितने भी प्रोफेशनल हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जैसे कि एक एडवोकेट है काले कोट में घूमेगा, एक डॉक्टर है व्हाइट कोट में घूमेगा, ठीक है, और उनके पर्टिकुलर अपने एरिया के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भाई डॉक्टर्स के ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, डॉक्टर को ऐसे बिहेव करना है। लॉयर्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कैसा मैनेजमेंट में है? नहीं है जी। मैनेजमेंट में कोई भी एथिकल कोड्स नहीं है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। लास्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। कहने को तो सर्विस मोटिव है जी, ठीक है, कहते जो प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं, कहते इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इनका जो मोटिव होता है वो होता है सर्विस मोटिव, सर्व करना सोसाइटी को। क्या मैनेजमेंट का ऐसा मोटिव होता है? नहीं, हमने पढ़ा तो था मैनेजमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। मैनेजमेंट का ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो सर्विस मोटिव इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो देखो प्रोफेशन के सबसे कम पॉइंट प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन तो बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमने क्या क्या देख लिया? मैनेजमेंट आर्ट है, तो हमने कहा हाँ जी हम कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट है। क्या मैनेजमेंट साइंस है? हमने कहा मैनेजमेंट साइंस है, बट प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि उसके दो फीचर्स पूरी तरह से नहीं है मैनेजमेंट में। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? नहीं जी, नहीं है प्रोफेशन। क्यों? मैक्सिमम फीचर्स आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोफेशन के मैक्सिमम फीचर नहीं प्रेजेंट मैनेजमेंट में। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार दिखाओ, ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपके रिव्यूज अपने कमेंट्स में जरूर दिखाइए जी। थैंक यू सो मच।